एक ट्विन फ्लेम रीडिंग लेके आया हूँ, बहुत छोटू सा होगा रीडिंग, एंड तक देखिएगा। ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन से जस्ट कनेक्शंस पहले तो बहुत अच्छा लगेगा, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया है, बट यही कनेक्शन जैसे जैसे डीप लेवल पे जाएगा वो आपको आपके खमियों, आपके वीकनेस के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट एट द एंड जाके ट्विन फ्लेम मिलते हैं। सो देर आर स्टेजेस ऑफ दिस कनेक्शन, बट अभी मैं देखूंगा डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि जो इस कनेक्शंस पे लीडर है, आप कह सकते हो ये लोग लॉजिकल लीडर है और उनकी एनर्जी क्या है, एंड जिस कनेक्शंस के मतलब जो इस कनेक्शंस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके ऊपर बेस्ड है ये कनेक्शंस, वो है इंट्यूटिव लीडर, वो है आप। सो वो है डिवाइन फेमिनाइन। तो यहाँ पे मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पहले रीड करूंगा, डिवाइन फेमिनाइन की रीड करूंगा एनर्जी, एंड देन मैं रिजल्ट्स बताऊंगा। एंड तक देखिएगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सेम जेंडर के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, लेट्स सी। इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि जिस पर्सन के साथ आप ट्विन फ्लेम में हो वो क्या सोच रहे हैं। सभी कनेक्शंस ट्विन फ्लेम नहीं होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का तो द बेस्ट क्या होता है कि आप इस पर्सन के स्पेल में चले आते हो, लाइक आपको इस पर्सन के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, काइंड ऑफ थोड़ा सा ऑब्सेसिव भी होता है। लाइक ऐसा लगता है कि इस कनेक्शंस को आप शायद बरसों से जानते हो, या फिर इस पर्सन को आप पहली बार मिले हो, बट आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दैट्स द कॉमन थिंग। ऑल्सो यूनिवर्स के रिपीटेड नंबर्स देखना, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ों के साथ परिचित होना, एट द सेम टाइम ड्रीम्स में उसको देखना, कुछ अलग, लाइक आपको अगर लगता है कि यू आर इन ट्विन फ्लेम, कुड बी पॉसिबल यू आर रियली इन। ओके, लेट्स सी। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे ट्विन फ्लेम्स खराब होते हैं, नो। इस ट्विन फ्लेम के जरिए ही आप अपने सोल पर्पस के करीब जाते हो, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ओके, लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। ओह, द फर्स्ट कार्ड, द चैरियट। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बता दीजिए। द क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे सोच रहे हैं। ओह, द सिक्स ऑफ शॉर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन पार्टनर है वो अपने लाइफ में एक डिसीजंस लेने वाले हैं, एक्शंस लेने वाले हैं, और वो एक्शंस यही है कि शायद वो आपके साथ अभी बात नहीं कर रहे थे, बट अब वो आपके बारे में सोच के बात करने की कोशिश करेंगे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल लाइक आपके नेगेटिव साइड्स के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये कनेक्शंस में आपने उनको चीट किए हो, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि आप गलत हो, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि आप सेंसिटिव हो और चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के खींच रहे हो। उनको ऐसा लग रहा था कि आप ऑनेस्टली उनके साथ नहीं हो। सो द चैरियट मीन्स कि वो दुविधा में थे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल उनको ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप पे यहीं पे ख़त्म कर देना सही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक भी किए हैं, या फिर उन्होंने आपको साफ साफ कह दिया कि उनके लाइफ में कुछ और है, उनके फैमिली लाइफ है, उनके अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो आपके साथ समय नहीं बिता सकते हैं। दैट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि वो कहीं और जगह पे चले जा रहे हैं, या फिर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस रहा है। इसी के कारण शायद वो अपने मन को सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे। एंड नाउ द क्वीन ऑफ कप्स सजेस्ट कि इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत सैड है और उनको तलाश है प्यार का। सो लाइक दे आर लुकिंग फॉर लव। लाइक ऐसा है कि वो बहुत सैड होके बैठे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको प्यार नहीं मिल रहा है, उनको अंदर से रोना आ रहा है, बहुत सैड, बहुत पेंसिव मूड में है। एंड एट द सेम टाइम वो अपने पुराने दिनों का बात लेके बैठे, वो आपके साथ पुराने पल को याद कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी, लाइक वो आपकी केयरिंग नेचर को मिस कर रहे हैं, पुराने कन्वर्सेशंस को मिस कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट लाइक आपने कुछ ऐसे बात उनको बोले हो, शायद बहुत ज़्यादा वो आपको तड़पा रहे थे, और तब जाके आपने उसको कहे हो ना। यहाँ पे बात क्या हो रहा है, जब आपको वो सब कुछ बोल रहा था, उनको वो सब चीज़ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट जैसे आपने उनको
बोलना स्टार्ट किए हो तब उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे और वो एज इफ आपको वो इनडायरेक्टली कह रहे थे कि आप मूव ऑन करो, इस कनेक्शंस को ख़त्म कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते, एंड देन आपने कुछ ऐसे बातें उनको बोल दिए कि उनको ऐसा लगा कि हाँ लाइक क्या वो इतना ख़राब है, क्या आप दोनों के बीच में बिल्कुल प्यार नहीं था, क्या वो ये एक वेस्ट था। सो आपके पर्सन ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि इज इट रियली अ कनेक्शंस, कि क्या ये एक कनेक्शंस था या फिर ये सिर्फ वन साइडेड था। क्वीन ऑफ कप्स होने के नाते आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद बदल गए हो, आप शायद साइलेंट हो, आप शायद पहले जैसे नहीं हो, आपको शायद कोई और पसंद आया है। एट द सेम टाइम वो एक चीज़ डेफिनेटली देख रहे हैं कि आप अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो। लाइक पहले आप क्या करते थे, लाइक आप इनको चेस करते थे, आप इनके मैसेजेस का इंतज़ार करते थे, आप 10 मैसेजेस करते थे, आप इनको इनको पुश करते थे। बट अब ये पर्सन को, आपके पर्सन को लग रहा है कि नो, आप उनको कुछ भी नहीं कह रहे हो, यू आर साइलेंट। ये आप जो हो सकता है कि आप खुद सैड हो सकता है कि आपको पता नहीं कि आप क्या कहेंगे, हो सकता है कि आपको सच में आप क्लूलेस हो, तो आपके साइलेंस को वो मिस कर रहे हैं, कन्वर्सेशंस को मिस कर रहे हैं, झगड़ा को मिस कर रहे हैं। एंड द 6 ऑफ शोर्स कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपके पर्सन कहीं पे जाएंगे हील होने के लिए, वो बात नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बट काइंड ऑफ वो ज़्यादा दिन खुद को रोक के नहीं रख सकते हैं। द 6 ऑफ शोर्स मीन्स कि वो आखिर में एक्शंस लेंगे या फिर वो बताएंगे, वो डिटेल में मैसेज करके बताएंगे। फिलहाल आपके पर्सन को लगता है कि अब इस बातों का बतंगड़ ना बना के कुछ दिन अपने तरीके से वो रहना पसंद करेंगे। द 6 ऑफ शोर्स ऑल्सो पॉसिबल कि हाँ उनको आना तो है, बट आपके पर्सन को शायद इस टाइम पे लग रहा है कि आपको अगर वो कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो रिलेशनशिप और ज़्यादा खराब हो सकता है। सो दे आर चूजिंग टू अवॉइड यू फॉर फ्यू डेज और फ्यू आवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे सोच रहे कि नहीं, अब आपको बोल के कुछ फ़ायदा नहीं, इस सिचुएशंस को और बदतर बनाना सही नहीं रहेगा। तो आई थिंक दे आर चूजिंग टू स्टे साइलेंट। द क्वीन ऑफ कप्स, आपने उनको काफ़ी साइन दिए हो, काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश किए हो, एंड दे आर जस्ट सेइंग कि ठीक है फाइन, मैं भी बात नहीं करूँगा। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स उनको आपसे दूर लेके जा रहे हैं ताकि वो जल्दी आपके पास वापस आ सके। ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी, आपके बारे में यूनिवर्स का क्या ख्याल है। द 5 ऑफ कप्स, लुक एट योर सैडनेस। आप तो रो रहे हो, आप चाहे कितना भी आप हंसने की कोशिश करो, अंदर ही अंदर आप टूट चुके हो, रो रहे हो, यू आर मिसिंग दैट पर्सन, यू नेवर वांटेड दिस थिंग टू हैपन। अब ऐसे हो ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता इस तरीके से बिखर जाएगा, आप कभी नहीं सोचे थे। लाइक ऐसा है कि डिसअपॉइंटमेंट मिला आपको, आप उम्मीद नहीं किए थे कि इस तरीके के सिचुएशंस का सामना आपका करना पड़ेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप इंसल्टेड फील किए हो, आपको इंसल्ट किया गया है, आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है। हो सकता है कि पास्ट के वो दर्द को आपको हमेशा याद आ रहा है, आप उस चीज़ों से डरते हो, उसके उस आपके पर्सन के रुद्र रूप को देख के आप डरते हो। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक ट्रॉमा आपने सहे हो। सो यू आर नाउ ट्रोमैटिक, आप भूल नहीं पा रहे हो वो मेमोरीज, आप सैड हो, आप डिप्रेस्ड हो, आप किसी को कुछ नहीं कह पा रहे हो। सामने तो आप दिखा रहे, बाहर तो दिखा रहे हो कि यू आर हैप्पी, बट अंदर ही अंदर आप रो रहे हो, कंटिन्यूसली आप रो रहे हो। मुझे ऐसा भी क्यों फीलिंग आ रहा है कि आप दरवाज़ा बंद करके रोए हो, या फिर आपको कुछ भी अगर सेंसिटिव सा दिख रहा है, आपकी आंखों से आंसू आ रहा है, एंड यू आर जस्ट समहाउ होल्डिंग योर टीयर्स। ओके, वेरी सैड हो आप, वेरी वेरी सैड, बट दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ। कुछ दिन आप सैड रहोगे, उसके साथ साथ वही सैडनेस आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगे। द सेकेंड कार्ड आई हैव गॉट द जस्टिस। यू रियली वांट जस्टिस, आपको चाहिए, बिकॉज देखो द 5 ऑफ कप्स मतलब आप, ओ माय गॉड, इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, ये कार्ड भी आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि देखो मैंने ही इनके लिए इतना कुछ किया, और आज मुझे ही ये पर्सन बातें सुना रहे हैं, मुझे ही विलेन बना रहे हैं, मुझे अब सच्चाई चाहिए। मैं इनके लिए जो जो किया हूँ
मुझे वो सब चीज़ चाहिए, मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। आई थिंक द जस्टिस का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आप अपने पद पे सही हो, आपको पता है कि आपका कर्मा सही है, आपको पता है आप सच बोल रहे हो। आई थिंक इन्होंने आपको गैसलाइट करने की कोशिश की है, इन्होंने आपको इल्ज़ाम लगाया कि आप ओवर थिंकिंग किए हो, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके पर्सन आपको प्रोवोक करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आपके पर्सन जानबूझ के आपके साथ बात नहीं कर रहे, जानबूझ के वो आपके साथ झगड़ा कर रहे। सो आई थिंक आप सैड हो ये देख के कि आपके पर्सन आपको समझ नहीं रहे, रैदर वो तो एक अलग इशू क्रिएट कर रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ों को लेके वो झगड़ा कर रहे हैं, एंड यहाँ तक कि वो ब्रेकअप का बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो आपको कंपेयर कर रहे हैं कि आप पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो ऐसे नहीं थे। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे एक कंपटीशन है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको किसी थर्ड पार्टी के बारे में बताए हैं, या फिर आपके पर्सन आपको बताया कि किसी नए रिलेशनशिप ने उनको प्रपोज किए हैं, या फिर वो किसी और को डेट कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा भी लग रहा है कि जो कर रहे हैं आपके पर्सन वो सही नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ बहुत अन्याय किया है, गलत किया है। सो आपको ये सोच के भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस जैसे पर्सन के साथ कैसे इतना प्यार किया, क्यों प्यार किया, काइंड ऑफ ये सब सवाल आ रहे हैं आपके दिल और दिमाग में। लेट्स सी द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप कहोगे कि नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लाइक आपका एनर्जी है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मुझे देखना है कि आप किसके साथ रह सकते हो। आई कांट जस्ट लेट यू गो, मुझे मेरा हक चाहिए। सो आई थिंक आप काइंड ऑफ यूनिवर्स को बोल रहे हो कि यूनिवर्स, मेरे पास मेरे सेल्फ एस्टीम है, बट मैं इस चीज़ का अंत देख के ही छोड़ूंगा, काइंड ऑफ ऐसा। मैं इस पर्सन से जवाब लेके ही मैं छोड़ूंगा, काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप बहुत जिद्दी हो और आप छोड़ेंगे नहीं। आप इसको बोलेंगे कि नहीं, जो चीज़ आप मुझसे छीन लिए हो उसको वापस दे के जाओ, या फिर आप जवाब दे के जाओ, आपको आना ही है। ओके, दैट्स द एनर्जी। आई थिंक बहुत ज़्यादा पावरफुल दोनों की एनर्जी है। लेट्स सी ओके, क्या इन्फ्लुएंस काम कर रहा है आप दोनों के बीच में, कौन सा इन्फ्लुएंस काम कर रहा है? द पेज ऑफ वंस, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बार बार बोलने से लाइक ये पर्सन चेंज होंगे, बिकॉज आई काइंड ऑफ फील कि डीप इन इनसाइड आप एक साइकिक हो, डीप इन इनसाइड आपका बात सही होता है, आपको पता है आपको पता है कि आपके पर्सन का नेचर क्या है। तो द पेज ऑफ वंस, आपको पता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, ये घूम फिर के आएंगे, बट आप इस बार पहले जैसे नहीं बनोगे। आपको जो चाहिए वो आप करोगे, और काइंड ऑफ आप इसको कह दोगे कि आपको रेस्पेक्ट करना है इनको, कभी भी आपको ये टेकन फॉर ग्रांटेड लाइटली नहीं ले सकते। काइंड ऑफ द पेज ऑफ वंस मीन्स कि एक नए पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में है कि ओके फाइन, चलो देखते हैं, रिस्क लेते हैं, अच्छा ये जाना चाहता है जाने दो, आखिर घूम फिर के मेरे पास ही आएगा, तब मैं उसको इससे सब कुछ पूछूंगा। सो काइंड ऑफ ऐसा। अब मैं देखूंगा रिजल्ट्स, क्या हो सकता है आप दोनों के बीच इस टाइम पे, क्या हो सकता है आप दोनों के बीच। द 10 ऑफ शोर्स, आई थिंक एक सेपरेशंस मैं देख सकता हूँ कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज द एनर्जी इज नॉट राइट। ओके, आपके पर्सन को चाहे आप कितना भी कुछ कह लो, वो जब तक ना खुद से आ रहे हैं तब तक आप इसको कुछ कह नहीं सकते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, कुछ दिन वो चुप रहेंगे, बट द 10 ऑफ शोर्स लिटरली मीन्स कि अब इस सेपरेशंस के बाद एक बहुत अच्छा शुरुआत भी है। सो जिस तरीके से आप दोनों का एनर्जी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, लाइक जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो लड़ना खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद एक नए फाउंडेशन से एक नई शुरुआत होगा। बट फिलहाल आपको ये इस एनर्जी को खत्म करना है। आपको ये नहीं सोचना कि ओ माय गॉड मैंने पूरी तरीके से इस पर्सन को खो दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सीखना है कि ओके फाइन, इन्होंने जो भूत इनके सर पे सवार है उसको उतारने दो, उसके बाद ये खुद वापस आएगा, ये रहेगा बिलीफ। नाउ लेट मी आल्सो सी यूनिवर्स इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको दे रहे हैं। व्हाट शुड बी माय व्यूअर्स एडवाइस, उनको क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस। द 7 ऑफ वंस, चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं करो, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। आपको कुछ करना नहीं है।
लाइक अगर कोई आपको झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाते भी है, दैट्स देयर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम. अगर किसी ने आपको जज कर रहे, दैट्स देयर परसेप्शन, दैट्स नॉट योर परसेप्शन, राइट? 7 of Wands. Focus on your inner peace. The second card, the 10 of Pentacles. Believe in happiness. Try to find happiness. Don't try to find support. Like मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को आप स्पेशल बनाए हो बिकॉज आप इस पर्सन को प्यार करते हो. आपकी प्यार इस पर्सन को स्पेशल बनाए. द 10 of Pentacles सजेस्ट फोकस व्हाट मैटर्स टू योर हार्ट. लाइक आप इस पर्सन को प्लीज करने के लिए बहुत इनके लाइक, मतलब ये जो चीज़ पसंद करते थे वही चीज़ को आप पसंद किए थे, बट नाउ आपको अपने लाइफ अपने तरीके से जीना है. द 10 of Pentacles सजेस्ट यू रियली नीड टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस इन योर ओन वे. द 10 of Pentacles ऑल्सो सजेस्ट spend time with your family, with your friends, with your chosen one. Spend times with pets as well. Spend times with your supporter. Like ऐसा है कि इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि लाइक जब ट्विन फ्लेम आता है ना तब सारे दोस्त चले जाते हैं और आप अकेले पड़ जाते हो. कहीं ना कहीं एक दोस्त ऐसे रहेंगे या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर पेट या फिर माँ काली, जिसको भी आप मान लो उसके साथ बात करो. यू रियली नीड टू गो फॉर अ सोलो डेट. आप अकेले जाओ, अपने डे को और बेहतर बनाओ, घर से बाहर आओ, लोगों से मिलो. ऑल द पॉजिटिव मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस. ओके, ये सब चीज़ों के बारे में, मतलब कुछ आप खरीद सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड, वर्क लोड आप ले सकते हो काइंड ऑफ. ओके, लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको दे रहे हैं. द 7 of Swords. प्लीज़ आप अपना नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ. प्लीज़ आप अब क्या करने वाले हो, क्या आप सोशल मीडिया पे अपडेट मत दो, किसी को मत बताओ. यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम आप दोनों की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे को मिरर करते हो आप, तो उनको पता चल ही जाता है कि आप क्या सोच रहे हो. सो द 7 of Swords ऑल्सो मीन्स कि आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो. लाइक यहाँ पे द मैसेजेस के बहुत सारे, शायद इस टाइम पे आपको लगेगा कि कुछ और ऑप्शंस भी अच्छा है, या फिर इस टाइम पे आपका दिल आपको कहेंगे कि ओके मूव ऑन एंड गो टू फाइंड अ न्यू पर्सन. ओके, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ इस टाइम पे दूसरे पर्सन के पास मत जाओ. रैदर आप कुछ कर सकते हो यहाँ पे, एक स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो. एज इफ आप दूसरे पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, बट साइलेंटली आप डेट कर सकते हो, सीक्रेटली किसी से मिल सकते हो. जो भी करोगे सीक्रेटली करोगे, बोल के बता के नहीं करोगे. 10 of Pentacles, अपना खुशियाँ अपने अकॉर्डिंग आप उस खुशियों को ढूंढेंगे. लाइक द 7 of Wands आपको कह रहे हैं कि बी डिफेंसिव, स्टे इन योर ओन बाउंड्री. द 10 of Pentacles जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है, नेटफ्लिक्स हो सकता है, Amazon, जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, बाहर जाके भी आप खुश रह सकते हो. एंड द 7 of Swords, डोंट ट्राई टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ. लाइक खुद से कुछ चीज़ मत छुपाओ. मतलब नहीं वो चीज़ चला गया है, मुझे कोई नई पर्सन चाहिए, ये सही नहीं है, ये सच नहीं है. आपको वक्त लगेगा चीज़ों को डाइजेस्ट करने में. सेकेंडली, नहीं मैं उसको दिखाने के लिए कुछ करूँगा, ये भी सही नहीं है. सो ऐसे काम मत करो आउट ऑफ रिवेंज कि मुझे उसको दिखाने के लिए करना होगा. नो, डोंट डू दैट. डोंट डू एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर योर सोल. ओके, एट द सेम टाइम 7 of Swords आपको कहते हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज है जो कई कबार झूठ ना बोलना भी एक बहुत अच्छा बात होता है, राइट? कई कबार झूठ बोलना भी एक बहुत अच्छा बात होता है. द 7 of Swords ऑल्सो सजेस्ट कुछ चीज़ बोल के बता के नहीं हो सकता है. आप प्लीज़ आपके पर्सन को स्टॉक मत करें, आपके पर्सन को छुप छुप के फॉलो मत करें. रैदर आप खुद को साइलेंटली, सीक्रेटली बदलाना स्टार्ट करें. लाइक यू रियली नीड टू चेंज योर सेल्फ साइलेंटली एंड सीक्रेटली. क्योंकि क्या है, लाइक आपके पर्सन को समझना चाहिए कि जब वो आपके साथ डेट कर रहे थे, जब वो आपके साथ थे, तब आप एक अलग पर्सन थे और धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और आप पहले जैसे पर्सन नहीं हो. यहाँ पे 2-7 का मतलब है एक स्पिरिचुअल चेंजेस आ चुका है और स्पिरिचुअली आपको पता चल रहा है कि क्या सही और क्या गलत, और आप जो सोच रहे हो वो सही है. तो प्लीज़ खुद को बुद्धू मत बनाइए, बिकॉज योर इंट्यूशन इज क्लियरली टेलिंग यू द ट्रूथ कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है. उसके बावजूद भी अगर आप खुद को कन्विंस करेंगे नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ओवरथिंक कर रहा हूँ। आई थिंक मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। नो, ऐसा नहीं है। सेवन ऑफ शूट्स क्लियरली सजेस्ट कि आपको पता है कि क्या आपके लिए करना सही है, क्या आपके लिए करना गलत है, तो कोई ऐसा गलत काम मत कीजिए। सेकेंडली, सिर्फ दिखाने के लिए म्यूचुअल फ्रेंड्स को बोल के स्टेटस लगा के कुछ नहीं करिएगा। स्लोली एंड साइलेंटली आपको मूव करना है। एंड अगर आप साइलेंटली रहोगे तो आपके पर्सन ऑटोमेटिकली आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। तो जितना हो सके सीक्रेटिव रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। जय मां काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।